Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will complete the lecture of poem number 2 named Javed Ke Naam, written by the greatest poet named Dr. Allama Muhammad Iqbal. I hope you can understand all the lecture. So is this have any problem? Any word issue, write into your comment. Today I will explain the Markazi Khayal question answer and last Sher ki Tashreeh. If you have any problem of any Band ki Tashreeh and sorry Sher ki Tashreeh, write into your comment. I will resolve your issue as soon as possible. And one and last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share my video. So today without wastage of time, let's start with me. जी, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस पोम के सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चंस मैंने राइट नहीं किए, जस्ट आंसर राइट किए हैं। आप चाहें तो क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं क्वेश्चन बुक पर देखकर उसे इससे टैली कर सकते हैं और कोई आंसर्स को अपने पास ऐसे महफूज कर सकते हो या सेव कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का मेरा आंसर है, नए सुबह शाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल की मुराद ये है कि ज़िंदगी को नए अंदाज से गुजारा जाए। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, सिफाले हिंद से मीना जाम पैदा करने से अल्लामा इकबाल ये मुराद लेते हैं कि अपने वसाइल पर भरोसा किया जाए। ठीक है ना, अपने ही वसाइल पे अपनी ही मेहनत करनी चाहिए, किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए और मशरकी रवायत से तरक्की के नाज़िल तय की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखे ताक यानी अंगूरों की बेल को कहते हैं, जो कि मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन की थी लेक्चर में। ठीक है, और अल्लामा इकबाल इससे मेयर लाला जाम जो है लाला फार्म पैदा करते हैं। एंड लास्ट वन क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो मैंने ये राइट किया है, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरीक़ को फ़कीरी इसलिए कहा कि इसमें अल्लाह के सिवा बाकी सब सहारे तर्क कर दिए जाते हैं, यानी किसी का भी एहसान और सहारा लेने का अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा है। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ नज़्म जावेद के नाम, इसका मरकज़ी ख्याल। इसमें मैं शायर का नाम लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपने कंपल्सरी लिखना है क्योंकि ये ज़रूरी होता है। यहाँ से मैं अपना मरकज़ी ख्याल कर स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत मुख्तसर सा मटीरियल मैंने लिया है, जिसमें मवाद लिया है, जिसमें अल्लामा इकबाल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नौजवान नस्ल कौम से बात कर रहे हैं और वो क्या पैगाम देना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, नौजवानों को अपने जज्बे और क़ुव्वत से दुनिया में इनकलाब बर्पा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने नो डाउट बहुत सी इंसानों को, हर इंसान को मुख्तलिफ़ सलाहियतें दी हुई हैं, बसीरत दी हुई है, उसको काम में लाकर नौजवान नस्ल को उससे कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए। उन्हें अख्यार का मोहताज बनने की बजाय, यानी किसी का एहसान लेने की बजाय या किसी अंग्रेज़ का, गोरों का, अपनी सलाहियतों को खुद पर भरोसा करते हुए खुद तरक्की करनी चाहिए। ठीक है, और अपने ज़मीर और खुदी का सौदा किसी कीमत पर भी नहीं करना चाहिए। और इतनी छोटी सी लाइन में अल्लामा इकबाल ने पूरी नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया कि उन्हें अपनी सलाहियतों को बरकरार लाना चाहिए और कभी किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट मैंने अशार की तशरीह, मैं हमेशा से आपको एक अशार की तशरीह एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैंने बंद नंबर, शेर नंबर लिख सकते हैं या बंद नंबर लिख सकते हैं। 5 लिया है, मेरा तारीख अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, मैं ये शेर ले रही हूँ। अगर आपको किसी शेर की समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं फ़ौरी आपका मसला हल करूँगी। क्लियर हो गया? सबसे पहले हाल लुगत में मैंने कुछ अल्फाज के मायने लिए, तरीक़, तरीक़ा, अमीरी, दौलतमंदी, खुदी, ज़मीर, फ़कीरी, गुरबत। यहाँ पर आप इसकी जो है मुश्किल अल्फाज के मायने हाल लुगत लिख के नीचे मुश्किल अल्फाज के मायने लाज़िम लिखिएगा। क्लियर? हाँ जी, अब सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मफ़हूम, इसे लाज़िमन राइट करना है आपने। ठीक है, अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, मेरा तरीक़े अमीरी नहीं दरवेशी है, अमीरी के लिए अपना ज़मीर मत बेचो बल्कि गरीबी में अपना नाम बनाओ। ठीक है, बहुत से ऐसे इस दुनिया में उलमा, औलिया कराम हैं, बड़ी सी बिगेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने जो पैदा सोने के चम्मच से नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया है। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल भी नौजवान नस्ल को यही बताने की कोशिश करें।
اور یہاں سے میں اپنی تشریح کا مواد سٹارٹ کر رہی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا 1.5 پیج کی تشریح لازماً ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ہے پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ کو بہتر انداز میں تشریح لکھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. سب سے پہلے میں ایکسپلین کرتی ہوں. تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا طرز و عمل دنیاوی دینی و دنیاوی مال و دولت جمع کرنا اور امیری اختیار کرنا نہیں، بلکہ میرا شعار تو درویشی اختیار کرنا ہے. لہٰذا میری امیری حاصل کرنے کی خاطر اپنی خودداری اور عزت نفس کا سودا مت کرو، بلکہ درویشی میں ہی رہتے ہوئے مقام و مرتبہ حاصل کرو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسی میں راضی رہو، نہ کہ امیری حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھاؤ، کسی کا احسان لو، کیونکہ احسان کچھ پل کا ہوتا ہے لیکن جتانے والا ساری زندگی جتاتا ہے. از دیٹ کلیئر؟ یہاں پر میں ایک شعر ایڈ کر رہی ہوں. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو خودی تو شاہی نہ رہی تو دو سیاہی سے ہی. ٹھیک ہے، یہ شعر چاہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ پریزنٹیشن میں، تشریح کی پریزنٹیشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. لاسٹ میں لکھ رہی ہوں اگر انسان دنیاوی حرص و حوص سے بے غرض ہو کر غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے. اور یہی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. بہت سے ایسے بگیسٹ مین جو کہ جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے، وہ انہوں نے غریبی سے امیری دیکھی ہے، نہ کہ امیری سے غریبی دیکھی ہے. یعنی اپنا نام پیدا کرنے کے لیے وہ زیرو سے ہیرو بنے ہیں. ٹھیک ہے، الغرض کہ وہ قومیں کبھی سربلند نہیں ہو سکتی اور ترقی کے باہم پر پہنچ نہیں سکتے ہیں. سو ٹوڈے آئی ول کمپلیٹ دی لاسٹ شعر کی تشریح. مرکزی خیال پلس کوشچن آنسر. Is this have any question, any word issue, any tense issue, any share issue? Write into your comment. I will resolve your issue as soon as possible. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.